उस आदमी ने कस्बे के छोटे मॉडल पर बस थोड़ी सी पानी की फुहार मारी और खिड़की के बाहर सच में बारिश शुरू हो गई। अपनी थ्योरी चेक करने के लिए उसने मॉडल की तरफ देखा, फिर कुछ और बूंदें छिड़क दी। अगले ही पल आसमान काला पड़ गया, भारी बारिश गिरने लगी। सड़क पर लोग हैरान थे। कुछ सेकंड पहले सब क्लियर था, अब बिजली चमक रही थी और गरज इतनी तेज थी कि कान सुन्न हो जाए। जेसन ने फौरन खिड़की खोली और अपनी आंखों से ये पूरा सीन देखा। उसका दिमाग तब और उड़ गया जब उसे पता चला कि बाहर गिरने वाली बारिश उसी स्प्रे बोतल के पानी की टेम्परेचर से मैच कर रही थी। उसने सोचा, क्या वाकई वो इस मॉडल के जरिए पूरे कस्बे को कंट्रोल कर सकता है? यह समझने के लिए वह मॉडल के और करीब गया और उसमें उस चर्च को ढूंढने लगा जहां वो रहता था। सच में इमारतों के बीच उसे अपना छोटा सा मॉडल मिल गया। साफ लग रहा था कि ये छोटा मॉडल खास इसी कस्बे के लिए बनाया गया था। हर घर, हर पेड़, यहाँ तक कि हर सीवर तक हूबहू कॉपी किया गया था। इससे भी ज्यादा पागल करने वाली बात ये थी कि वो मॉडल के जरिए कस्बे की बिजली सप्लाई को भी कंट्रोल कर सकता था। ये सब देखने के बाद जेसन सीधा कस्बे के इकलौते रेस्टोरेंट में चला गया। रेस्टोरेंट में हर सीट पर लोग बैठे थे और सब उसी अजीब बारिश की बात कर रहे थे। सबका यही कहना था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। रेस्टोरेंट की ओनर जेनी अपने बेटे से नाराज होकर बोल रही थी कि उन्होंने दोपहर में रेस्टोरेंट की पेंटिंग प्लान की थी, पर बारिश ने सब गड़बड़ कर दिया। ये सुनते ही जेसन ने चुपचाप अपनी नोटबुक निकाली और जो जो जेनी बोल रही थी सब लिखता गया। रात देर में जब पूरा कस्बा सो चुका था, जेसन ने नेल पॉलिश की बोतल उठाई और मॉडल में जेनी के रेस्टोरेंट को दोबारा पेंट कर दिया। अगली सुबह जेनी का बेटा उठा और रेस्टोरेंट को देखकर चौंक गया। जगह बिल्कुल नई लग रही थी। उसने मम्मी को बुलाया, दोनों की आंखें फटी रह गई। उनके लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा था। उनकी रिएक्शन देखकर जेसन अंदर ही अंदर खुश हुआ, मगर उसने कभी उन्हें सच्चाई नहीं बताई। वापसी में उसने एक बूढ़े कपल को गिरते हुए देखा। बूढ़ी औरत गुस्से में बोल रही थी कि कस्बे की सड़कें बेहद खराब हैं, टूटी फूटी उखड़ी हुई और कोई ध्यान ही नहीं देता। जेसन ने बोला कि मेयर से शिकायत करो, और दंपति ने बताया कि वो पहले ही बहुत बार मेल भेज चुके हैं, मगर मेयर ने कभी जवाब नहीं दिया। घर पहुंचकर जेसन ने मामला खुद सॉल्व करने का फैसला किया। उसने मेयर के इनबॉक्स में झांका। सच में सबसे पहला ईमेल उसी बूढ़े कपल का था। जेसन ने मॉडल में मिट्टी से गड्ढे भरे, डीले पत्थरों को हटाया, गिरे हुए कूड़ेदान ठीक किए और टूटी शाखें साफ कर दी। नीचे से भूख से रोते एक आवारा कुत्ते की आवाज आई तो जेसन ने अपनी बची हड्डियां सड़क किनारे रख दी। लेकिन कुछ सेकंड में वहां मॉडल में एक विशाल हड्डी पैदा हो गई। कुत्ता इतना शौक में था कि उसने उसे छुआ भी नहीं। उस रात जेसन बिना रुके काम करता रहा, लोगों की अनकही परेशानियां चुपचाप दूर करता रहा। अगले दिन जब कस्बे में लोग बाहर निकले तो सब चौंक गए। हर चीज सुधरी हुई थी, मगर किसी को नहीं पता था कि ये सब जेसन ने किया है। सबने समझा कि आखिर मेयर जाग गया। सबसे घटिया बात ये हुई कि मेयर ने बाकायदा श्रेय खुद ले लिया। उसने जेनी से तो रेस्टोरेंट की पेंटिंग का खर्चा भी मांग लिया। जेनी ने उसकी बात पर हंसी उड़ाई और साफ मना कर दिया तो मेयर ने ठंडे अंदाज में बोला कि अच्छा, अगले महीने किराए में से काट लेंगे। पीछे खड़ा जेसन ये सुनकर अंदर से खौल रहा था। उसने चुपचाप सारी मदद की थी और वो घटिया इंसान पूरा क्रेडिट ले गया। जेसन ने मेयर को एक तंज भरी मुस्कुराहट दी और बाहर निकल गया। सुपरमार्केट पर उसने कर्मचारियों को बातें करते सुना। सब यकीन से बोल रहे थे कि मेयर ये सब अपने दोबारा इलेक्शन के लिए कर रहा है। जेसन का चेहरा सख्त हो गया क्योंकि उसकी पत्नी कभी इस शहर की असली मेयर थी। उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी और उसी के बाद ये आदमी उसकी जगह बैठ गया था। अपनी पत्नी की